और ये रही वो खबर जो मैं आपसे कह रहा था कि ट्रंप के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग सस्पिशन का, कि भैया ये बाजार को अपनी खबरों से बिगाड़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी कंपनी के साथ इन्होंने सांठगांठ तो नहीं कर रखी है, क्योंकि ये फेक खबर फेंकते हैं, बाजार में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं और इनके जो साथी लोग हैं वो यहां पर पैसा कमा के निकल लेते हैं। बीबीसी ने बकायदा इनके द्वारा दिए हुए बयान और उनके साथ साथ समय में हुआ चेंज, प्राइजेस में हुए परिवर्तन को बकायदा यहां लिखा है कि ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलते हैं। एक बढ़िया रील वायरल हो रही है कि ट्रंप जैसे ही बोलते हैं कि अब ईरान के साथ सीज फायर हो गया है, बाजार दौड़ने लगता है, और जैसे ही वो कहने लगता है कि ये टेम्परेरी है, हम अभी युद्ध में हैं, तो बाजार फिर से धराशायी होकर निकलने लगता है। मतलब ये है कि अभी ट्रंप के बात पर किसी को यकीन नहीं है। दुनिया भर में से इंतजार जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन खुलता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर शांति वार्ता के नाम पर शुरुआती तौर पर पाकिस्तान में ही शांति दिखाई दे रही है। यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी तरह की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। उम्मीद की जाती है कि ट्रंप का ये जो दुनिया को दिखाने का कार्य कि देखो मैं तो गया था और ईरान वाले नहीं आए, ये उसे थोड़ा मोरल सपोर्ट दे जाएगा कि हां देखो ट्रंप तो कितने अच्छे थे, गए थे, वही लोग नहीं आए। इसका मतलब 21 तारीख के बाद फिर से आपको ईरान पर बम धमाकों की हो सकता है अप टू डेट खबरें मिलने लग जाएं। इसी बीच में रही बात यूएई की, तो यूएई की तरफ से ना ये डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर हैं, इनका यहां लिखा हुआ है 50 दिन हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए, 600 मिलियन बैरल ऑयल हैव बीन डिसरप्टेड, बिका नहीं है, 50 दिन हो गए हैं प्रेशर बढ़ते हुए, हम किसी भी तरह की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पेमेंट ऑफ फॉर सेफ पैसेज इज एक्सटॉर्शन, बोले इन सब चीजों के बाद में इनका ये दर्द बयान करना कि भैया देखो हमारे तेल को बेच नहीं पा रहे हैं, ये बातें जब निकल कर आती हैं तो लोगों का अपनी तरफ से इस पर बयान आने लगता है कि साहब ये बात सही है कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है। इसीलिए ये खबर बड़ी खबर बनती है कि यूएई नो लॉन्गर नीड अमेरिका टू डिफेंड इट एज इट हैज प्रूवन ड्यूरिंग द इरानियन एग्रेशन दैट इट इज कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ विद डिस्टिंक्शन। व्हाट द यूएई नीड इज टू एक्वायर ओनली द बेस्ट एंड लेटेस्ट वेपन दैट अमेरिका हैज, देयरफॉर इट इज टाइम टू थिंक अबाउट क्लोजिंग द अमेरिकन बेसेस एंड दे आर ए बर्डन एंड नॉट ए स्ट्रेटेजिक एसेट। इसलिए बेहतर है कि हम अमेरिकी बेसेस को बंद करें। रही बात वेपन खरीदने की, खरीदते रहेंगे, उसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। इस तरह की चर्चाएं अब जोरों पर हैं, जहां यूएई इस बात से प्रेशर में है कि तेल हम नहीं बेच पा रहे हैं, वहीं वहां पर बैठे हुए कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि साहब अमेरिका का साथ छोड़ दो सब सही हो जाएगा। यह अपने आप में गल्फ की बदलती हुई समीकरण दर्शाती है। ठीक है साहब, यह हेडलाइन बनती है यूएई आस्क यूएस अबाउट ए वार टाइम फाइनेंशियल लाइफलाइन, कि साहब हमें कोई मदद दो, या तो आप हमारे लिए डॉलर का एक्सेस दे दो कि ये लो भाई तुम तेल नहीं बेच पा रहे हो तो भी तुम्हें डॉलर मिलता रहेगा, अदरवाइज हमें ऑप्शंस तलाशने होंगे। ये बात इस समय की बड़ी खबर बनकर निकल रही है। खैर फिलहाल के लिए चर्चा इतनी ही, देखते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता किस दौर में गुजरती है। वॉर अपडेट्स में इतना ही, अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। थैंक यू सो मच। और हां, जिन्होंने हमारे ये कोर्सेज परचेज किए हैं उनके लिए एप्लीकेशन पर कल 11 बजे क्लास रखी, 11:30 बजे क्लास रखी गई है, लाइव क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जरूर हाजिर हों। धन्यवाद।